प्यारे बच्चों, आज रे ऑप्टिक्स का बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं। आज हम देखेंगे मिरर फार्मूला क्या होता है और उसको हम कैसे डिराइव करेंगे। स्फेरिकल मिरर्स के लिए कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, फिर किस तरह से उसे इमेजेस बनती हैं, किस टाइप की इमेज बनती हैं, लीनियर मैग्नीफिकेशन की भी बात करेंगे और फिर लास्ट में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन द मिरर फार्मूला। तो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो आपकी आईआईटी हो या फिर नीट एग्जाम्स या बोर्ड एग्जाम्स में, मिरर फार्मूले पर ज़रूर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस या कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला, देखिए बेटे, कोई भी फार्मूला हो, एक रिलेशन होता है वेरियस फिजिकल क्वांटिटी के बीच में। ये भी एक रिलेशन है किन किन के बीच में। जैसे किसी मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रख दें तो उसकी डिस्टेंस कितनी है मिरर के पोल से और उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। इमेज जो बन रही है उसकी मिरर से कितनी डिस्टेंस है और उस स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ कितनी है। इन तीनों में रिलेशनशिप जो इक्वेशन या जो फार्मूला करता है उसे ही कहते हैं मिरर फार्मूला। यानी हम लोग कह सकते हैं इट इज द रिलेशन between the distance of object। प्यारे बच्चों, एक और पॉइंट याद रखना, हमेशा ऑप्टिक्स में फोकल लेंथ को हम किससे लिखते हैं? स्मॉल f से लिखते हैं। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो किसी मिरर से या लेंस से आगे चल के हम देखेंगे, हमेशा हम u से लिखेंगे, u से। और जो इमेज की डिस्टेंस होगी मिरर से उसे हम v से लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए, वही बात अब हम यहाँ करने जा रहे हैं। इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम u से लिखते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज, जिसको हम v से लिखेंगे, फ्रॉम मिरर, एंड द फोकल लेंथ ऑफ, जिसको हम हमेशा किससे लिखते हैं? f से, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ये यानी कि ये है, देखिए, 1 और u प्लस 1 और v इट इज इक्वल टू 1 और f। यही है हमारा मिरर फार्मूला, where u is the distance of the object from the mirror, v is the distance of image from the mirror and f is the focal length। तो प्यारे बच्चों, इस रिलेशन को अब हम ड्राइव करेंगे। अब यही रिलेशन चाहे वो कि कोई भी मिरर हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, सबके लिए यही लागू होता है। तो चलिए अब हम प्रूव करते हैं इसी कॉनकेव मिरर के लिए करते हैं। प्यारे बच्चों, साथ साथ में डायग्राम बनाते जाएं, जो स्टेप्स आते हैं उनका भी ध्यान रखें। अच्छा, हमने जब फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द स्फेरिकल मिरर बता रहे थे तो बताया था कि किस तरीके से जो कॉनकेव मिरर है उससे रियल इमेज भी बनती है। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट से दूर होता है उससे वर्चुअल इमेज भी बनती है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट और पोल के बीच में आ जाता है। यानी कि हम किसी भी, चाहे आप रियल इमेज बना करके प्रूव कर सकते हैं, वर्चुअल इमेज बना के प्रूव कर सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा जो हमारा मिरर फार्मूला है। मैं यहाँ उसको लिख भी देता हूँ कि 1/f इज इक्वल टू 1 और u पर 1 और v, और इसे ही हमें प्रूव करना है। और शुरुआत हम कॉनकेव मिरर से कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, आप पहले डायग्राम बना लीजिए। नाउ लेट अस मेक द डायग्राम फॉर इट। दिस इज द कॉनकेव मिरर। आप जिस तरह से इमेज की फॉर्मेशन की थी ठीक वैसे ही
अब आप, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है P, और मैंने बताया था फोकस पॉइंट और उससे जस्ट डबल दूरी पर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। और फिर आप ऑब्जेक्ट को रख लीजिए, दिस इज द ऑब्जेक्ट AB। ऐसे साथ साथ बनाते रहिए। अब हमने आपको दो बातें बताई थी कि यहाँ से दो लाइट रेज चलाएंगे और उनको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए जहाँ से भी वो जाती जाने दीजिए, जहाँ कहीं वो मिल जाएंगी तो वहीं पर इमेज बन जाएगी। और जब ऑब्जेक्ट हमने देखा था कि फोकस पॉइंट से दूर रहता है तो इमेज रियल और इन्वर्टेड बनती है। कैसे बनती है वो देखिए, एक लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ये देखिए वो कहाँ से जाती है, वो फोकस पॉइंट से पास हो जाती है। और दूसरी लाइट रे देखिए, कोई दो तो कम से कम होनी चाहिए। एक ये लाइट रे देखिए, ये हमारी पोल से जा रही है, पोल की तरफ जा रही है। अब पोल से जितनी डिग्री का एंगल है उतने ही डिग्री का एंगल बनाते हुए ये वापस चली जाएगी। ये देखिए, आप देख रहे हैं जहां भी ये इंटरसेक्ट करती, देखिए ये I हो गया, ये R हो गया, दोनों एंगल बराबर हैं और ये जहां इंटरसेक्ट करती हैं वहां इमेज बन गई। तो ये इमेज बन गई बेटे A डैश। अगर आपने एक बार डायग्राम सही बना दिया, रे डायग्राम, तो फिर आपने समझ लो आधी जंग जीत ली है। तो चलिए देख लेते हैं, ये M है और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, MN। ये N कह देता हूँ, ये पॉइंट जो है हमारा N है, ये वाला पॉइंट जो है इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये रे डायग्राम बनाना है हर, चाहे आप कौन के मिरर के लिए मिरर फार्मूला ड्राइव कर रहे हों, चाहे रियल इमेज बन रही हो तब, या कॉन्वेक्स मिरर के लिए कर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही हमारा ये रे डायग्राम बने तो आपको दो सेट्स दिखाई दे रहे होंगे सिमिलर ट्रायंगल्स के, एक जैसी ट्रायंगल्स के। तो देखिए कौन कौन सी ट्रायंगल आपको नजर आ रही हैं यहाँ पर। देखिए एक ट्रायंगल है ABP और एक है A डैश B डैश P। ये दोनों जो हैं सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि ये एंगल बराबर है, ये 90 डिग्री है, तीनों एंगल्स बराबर हैं। जब दो ट्रायंगल्स के तो वो फिर सिमिलर ट्रायंगल्स ही हैं। इन दो सिमिलर ट्रायंगल्स के जब होती हैं तो उनकी जो साइड्स के जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, एक जैसी साइड्स होती हैं, उनकी साइड्स का रेशियो सेम आता है। तो देखिए नाउ जब ये डायग्राम बन गया है तो आप क्या लिखोगे, इन सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल, कौन कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल ABP। एक बार तो ये P का इस तरह से याद रख सकते हो, P को सेंटर बनाते हुए ABP होगी और दूसरी जो ट्रायंगल हमें नजर आ रही है वो है A डैश B डैश P। ये देखिए A डैश B डैश P, इनमें देखिए सिमिलर ट्रायंगल्स आप देख रहे हैं A डैश B डैश। मैं इसको ले लेता हूं यहां पर A डैश B डैश और दूसरी इसके कोरस्पॉन्डिंग जो साइड है वो AB है, तो हम इसको AB से डिवाइड करते हैं। ये देखिए, अब देखिए यहां पर इधर देखते हैं, ये वाली साइड ले ली, अब इसकी ये PB डैश डिवाइडेड बाई, अब इधर इस ट्रायंगल की A डैश B डैश P की तो ये PB डैश हुई और ABP की क्या हो जाएगी, PB। ये हो गया। अब दूसरा सेट आपको सिमिलर ट्रायंगल्स का दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। ये देखिए, इसमें इस बार हम F को केंद्र बनाएंगे, A डैश B डैश F और दूसरा है MNF। क्यों? वही बात यहाँ पर आ रही है, ये एंगल बराबर हो गया 90 और दूसरे, तो ये भी सिमिलर ट्रायंगल्स है। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर कि इन, और याद ये रखना है जो बात मैंने आपको बताई, बहुत ही सिंप्लीफाई आप करके इस चीज को पढ़िए, बहुत मुश्किल नहीं होगी आपको। जैसे मैंने एक बार जो स्टेप ले रहा, P को केंद्र बना करके, सेंटर बना करके एक सिमिलर ट्रायंगल्स का सेट लिया, एक बार मैं F को सेंटर ले करके और फिर सिमिलर ट्रायंगल्स का सेट ले रहा हूँ। इससे गलती होने की जो चांसेस हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं। तो चलिए देखिए, इन सिमिलर ट्रायंगल कौन कौन सी हैं, ट्रायंगल है A डैश B डैश F, A डैश B डैश F और दूसरी जो सिमिलर ट्रायंगल है वो है MNF। अब इनमें देखें, अब इसमें ये वाला साइड ले लेते हैं A डैश B डैश, तो ये साइड हो गई और इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड ये है MN इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए FB डैश
और साथ में हम ले रहे हैं इसकी एन एफ, एम एन है, ये किसके बराबर है, ए बी। तो क्यों ना हम इसके स्थान पर ए बी लिख दें, यानी कि ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी एंड इट इज इक्वल टू, ये देखिए बेटे, इट इज इक्वल टू एफ बी डैश डिवाइडेड बाई एन एफ। ये चीज़ आपने लिख दी और इस तरीके से ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 आ गई। अब देखिए दोनों ही इक्वेशन का, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दोनों का जो लेफ्ट साइड है वो सेम है, तो फिर राइट साइड भी सेम होगा। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देते हैं। ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी राइट, ये देखिए बेटे, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए पी बी डैश डिवाइड बाई पी बी इट इज इक्वल टू एफ बी डैश एन एफ, कि जितनी भी डिस्टेंसेज हैं जो हम ऑप्टिक्स में लेके चलेंगे वो सारी पोल से नापनी है, पोल से मेजर करनी है। ये तो पोल से है, ये भी पोल से, लेकिन ये डिस्टेंसेज पोल से नहीं है। अगर ये पोल से नहीं है तो फिर हमें इन्हें पोल से कन्वर्ट करनी पड़ेंगी। चलिए देख लेते हैं, एफ बी डैश किसके बराबर है, ये है एफ बी डैश, ये दूरी है, ये डिस्टेंस है एंड दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू, इसको हम कैसे लेंगे, अगर हम पी से कन्वर्ट करना चाहें तो ये देखिए एफ बी डैश ये हो जाएगी पी बी डैश में से पी बी डैश यहाँ से यहाँ तक होगी, उसमें से अगर हम पी एफ सब्ट्रैक्ट कर दें, पी एफ, ये देखिए इस पूरी डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दें तो यही बचेगी ना। और नीचे देखिए एन एफ, एन एफ ये क्या है, अगर मैं ये कहूं कि इसका अपर्चर हम बहुत ही कम ले लें, इफ अपर्चर इज टेकन वेरी वेरी स्मॉल देन दिस एन पॉइंट विल बी वेरी क्लोज टू पी, तो ये जो एन एफ डिस्टेंस है वो नियरली किसके हो जाएगी, पी एफ के। ये देखिए एन एफ विल बी नियरली इक्वल टू पी एफ इफ अपर्चर इज स्मॉल, इफ अपर्चर का मतलब सीधी सी बात है साइज से संबंधित, अपर्चर ऑफ मिरर इज स्मॉल, ये बहुत ही स्मॉल है, ये देखिए, और इसका मतलब है कि हम इसे नियरली पी एफ के बराबर ले सकते हैं। ये बात होगी बेटा। अब आप पी बी डैश डिवाइड बाई पी बी, नाउ यूजिंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस, और आपको बताया था कि पी से इधर जितनी भी डिस्टेंसेज होंगी वो माइनस में होंगी, पी के इधर हैं वो प्लस। पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में आप इस चीज़ को देख सकते हैं, ऊपर की तरफ हैं वो पॉजिटिव होती हैं, नीचे की तरफ होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। ठीक वैसे ही अब आप देखिए ये हमारा लिए क्या बन जाएगा, ये खुद देखिए यहाँ पर, यूजिंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस, यूजिंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन वो लगा रहे हैं, वी राइट। अब बताइए पी बी डैश, ये है पी बी डैश, और ये क्या है, इमेज। इमेज के डिस्टेंस को हम किससे लिखते हैं, वी से लिखते हैं, और क्योंकि ये इधर है तो फिर ये पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, नेगेटिव। तो क्या लिखेंगे हम इस पी बी डैश के स्थान पर माइनस वी, बिल्कुल। फिर देखिए पी बी, ये पी बी ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम किससे लिखते हैं, यू से, और ये साइन कन्वेंशंस के मुताबिक लेफ्ट साइड में है पोल से दूरी, इंसिडेंट रे के जस्ट अपोजिट में है, इसलिए हम इसे नेगेटिव ले रहे हैं। चलो ये दोनों हो गई। अब पी बी डैश फिर बता दीजिए, पी बी डैश, पी बी डैश ये तो फिर वही माइनस वी, फिर माइनस पी एफ, पी एफ ये फोकस पॉइंट है, और फोकस पॉइंट और पोल के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। तो ये फोकल लेंथ होगी बेटे, और फोकल लेंथ क्योंकि हम इधर ले रहे हैं माइनस में ले रहे हैं, और माइनस यहाँ पहले से है तो प्लस एफ हो गया, और पी एफ ये फिर माइनस है, तो हम यहाँ से माइनस एफ लिख लेंगे। इस माइनस से तो माइनस से कैंसिल हो गया है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए इधर जब हम इसको लेंगे माइनस वी एफ, और इसको इधर से कर लीजिए मल्टीप्लाई, इट इज इक्वल टू माइनस यू वी प्लस यू एफ। ये देखिए जब ऐसी स्टेज आ जाए
तो दोनों तरफ UVF से डिवाइड कर दीजिए। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन बाय UVF, देखिए एक बार दिक्कत आएगी, फिर यही स्टेप लेंगे आप आराम से उस चीज को कर पाएंगे। यानी कि डिवाइड दिस इक्वेशन बाय UVF, मैं ये कहना चाह रहा हूं डिवाइड थ्रू आउट बाय द इक्वेशन, ये जो भी इक्वेशन है, बाय UVF, इससे डिवाइड कर दीजिए। चलिए जब हम इसको UVF से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1 बाई, ये देखिए UVF से VF कट जाएगा तो U, एंड इट इज इक्वल टू -UV को डिवाइड करेंगे तो 1/F। ये देखिए माइनस तो है ही, हम माइनस साइन भी आ जाएगा, और UVF से डिवाइड करें UV तो कैंसिल हो जाएगा 1/F। अब प्लस देखिए इसको क्या लिखेंगे 1/V, UVF से तो U और F कैंसिल हो गया, बच क्या गया V। अब देखिए हम 1/F को इधर ले आते हैं, UV को इधर ले जाते हैं राइट साइड में, तो हमारे पास आ जाएगा 1/F। ये देखिए इसको हम लेफ्ट साइड में लेके आए हैं और इस टर्म को हम राइट साइड में लेके जा रहे हैं, यानी कि 1/U प्लस 1/V, यही तो है। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट एंड इट इज द मिरर फार्मूला। हमने कॉनकेव के लिए ड्राइव किया, यही आया है, हम कहेंगे इट इज द मिरर फार्मूला, जो हमने प्रूव कर दिया है इस तरीके से, मिरर फार्मूला, और यू कैन से इट इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। अभी देखिए हमने इसको कॉनकेव मिरर के लिए प्रूव किया, आप एक और ट्राई करना इसको ही, इस ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट से पहले रख देना, तो इमेज कैसी बन जाएगी, वर्चुअल बन जाएगी। और फिर यही एक बार पोल को सेंटर बनाते हुए, एक बार फोकस पॉइंट को सेंटर लेते हुए, और सिमिलर ट्रायंगल्स का सेट ले लेना, और फिर इसको इसी तरीके से, और जो रिक्वायर्ड न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन उस फिगर के मुताबिक है वो रख देना, तो आप देखेंगे हमारा सेम रिजल्ट आ जाता है। ये आप प्रैक्टिस करना। लेकिन चलिए मैं आपके लिए एक और काम करता हूं, फॉर कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी हम इसको ड्राइव कर देते हैं, जो इमेज कैसे बनती है। ये देखिए अगर आप साथ साथ डायग्राम बनाते चले जाएंगे तो फिर कोई मुश्किल नहीं होगी कि मैंने पहले क्या बनाया है, आप ये बनाइए, उसके बाद ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए, और ये पोल, और इसका जो फोकस पॉइंट है ये हमने आपको बताया था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है इधर ही। अब ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया है, दिस इज दी ऑब्जेक्ट, और हम जानते हैं पीछे फॉर्मेशन ऑफ इमेज पिछले वीडियो में आपने बहुत अच्छी तरीके से देख लिया है कि किस तरह से बन रही है। कॉन्वेक्स मिरर से हमेशा इमेज इरेक्ट और वर्चुअल बनती है। देखिए कैसे, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, और ये कहाँ से जाएगी, ऐसा लगे ये क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर है ना, तो ऐसा लगेगा कि ये कॉन्वेक्स इस मिरर का ये जो फोकस पॉइंट है, ये लाइट रे वहाँ से आ रही है ऐसे, और जो पोल से जा रही है, आप ये देखिए जो पोल की तरफ लाइट रे जा रही है, ये उतने ही डिग्री का एंगल बनाते हुए वापस चली जाती है। देखिए क्योंकि इधर तो ये कहीं रियल में मिलती ही नहीं है, इसलिए रियल इमेज बनने का तो यहाँ कोई सवाल ही नहीं है, तो ये पीछे कहीं मिलती हुई प्रतीत हो रही होंगी। ये देखिए ये जहाँ मिल रही हैं वहाँ पर इमेज बन जाती है बेटे, तो ये बन गई हमारी इमेज A', B', ये इसका फोकस पॉइंट है, आप जानते ही हैं। अब पहले की तरह इस पॉइंट को हम क्या ले लेते हैं, M, और इस यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए MN, तो ये इमेज आपने बना दी, और उसके बाद जो आप पॉइंट्स हैं वो लिख दीजिए। अब हम देखिए यहाँ ड्रा MN परपेंडिकुलर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, हमने ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है, और उसके बाद आपको एक सिमिलर ट्रायंगल्स का सेट नजर आएगा। यहाँ से देखिए ABP और A', B', इन सिमिलर ट्राइंगल जो है, एक है ABP, और एक ट्राइंगल जो यहाँ नजर आ रही है A', B', P, और ये क्या है
ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी इट इज इक्वल टू, देखिए दिस साइड डिवाइड बाई दिस साइड एंड दिस साइड यानी कि पी बी डैश डिवाइड बाई पी बी। ये देखिए इसकी इस ट्राइंगल की ये वाली साइड लेंगे तो इस ट्राइंगल की ये साइड पी बी हो गई, ये इक्वेशन बनाएगी। एक मैंने और बात बताई थी, एफ को केंद्र बनाते हुए यहां से को ध्यान में रखते हुए भी आपको दो सिमिलर ट्राइंगल्स नजर आएंगी। देखिए कौन कौन सी हैं वो, यानी इन सिमिलर ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, एक है ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, और दूसरी जो ट्राइंगल है एम एन एफ एंड ट्राइंगल एम एन एफ। इसमें अब आप देखिए यहां पर भी वही बात लिखेंगे कि ये देखिए ए डैश बी डैश डिवाइड बाई जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इसकी ये साइड और इस ट्राइंगल की ये वाली साइड, यानी कि ए डैश बी डैश डिवाइड बाई एम एन इज इक्वल टू बी डैश एफ डिवाइडेड बाई एन एफ। ये देखिए बेटे, अब हम यहां पर एक बात देख रहे हैं कि ये जो एम एन है, दिस एम एन इज इक्वल टू ए बी, यानी एम एन इज इक्वल टू ए बी। तो प्यारे बच्चों आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी एंड इट इज इक्वल टू बी डैश एफ बाई एन एफ। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए इन दोनों, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 आ गई है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का जो लेफ्ट साइड है वो दोनों का बराबर है, तो फिर राइट साइड भी बराबर होगा। ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी राइट, इन दोनों को अब आप इक्वेट कर दीजिए। तो कैसे करेंगे, ये देखिए दिस साइड यानी कि पी बी डैश डिवाइडेड बाई पी बी इज इक्वल टू बी डैश एफ डिवाइड बाई एन एफ। एक बात हमने और देखी थी साइन कन्वेंशंस के केस में कि तमाम जो डिस्टेंसेस हैं वो पोल से मेजर करनी है। तो यहां से अब आप देखिए ये दोनों तो पोल से हैं लेकिन ये नहीं है, तो इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देख लीजिए आप। बी डैश एफ, ये है बी डैश एफ, तो इसको हम कैसे लिख देते हैं, पी एफ माइनस पी बी डैश। ये देखो पी एफ तो ये है ना, उसमें से पी बी डैश घटा दिया तो ये बच जाएगी हमारे पास, ये वाली डिस्टेंस बच जाएगी, यानी कि पी एफ माइनस पी बी डैश डिवाइड बाई एन एफ। एन एफ, ये एन एफ है, तो एन एफ को भी आप देखिए कि अगर हम अपर्चर बहुत स्मॉल ले लें तो ये एन पॉइंट जो है ये पी के काफ़ी क्लोज होगा, और उस केस में हम लोग कह पाएंगे कि एन एफ विल बी नियरली इक्वल टू, एन एफ इज नियरली इक्वल टू पी एफ। लेकिन ये तभी होगा व्हेन दी अपर्चर इज टेकन स्मॉल, यानी कि पी एफ। ये कब लिया है, इफ अपर्चर इज स्मॉल। ये देखिए अब ये चीज हमारे पास ये टर्म जो है आप देख रहे हैं पीबी। यूजिंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस को यूज करते हुए अब आप इसमें वैल्यूज रख दीजिए। ये देखिए यूज कर लीजिए। अब देखिए कि पी बी डैश क्या है, पी बी डैश ये इमेज की, ये ए डैश बी डैश क्या इमेज है, तो पी बी डैश क्या हो गई, ये इमेज की डिस्टेंस होगी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इस पी बी डैश के स्थान पर v, क्योंकि इमेज की डिस्टेंस को हम v से लिखते हैं। और व्हाट इज पी बी, माइनस यू। ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम u से लिखेंगे, क्योंकि ये हमारी इंसिडेंट रे के अपोजिट में है, इसलिए नेगेटिव साइन। यूजिंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस, पी एफ इट इज इक्वल टू एफ फोकल लेंथ, और माइनस पी बी डैश ये क्या है, ये देखिए ये माइनस v हो गया। और प्यारे बच्चों ये देखिए पी एफ, ये एफ हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व कर दीजिए, फिर देखिए क्या आता है।
by cross multiply. We write here VF is equal to minus UF प्लस UV डिवाइड थ्रू आउट बाई UVF. अब इस इक्वेशन को दोनों तरफ UVF से डिवाइड कर दीजिए, तो इसको क्या लिखेंगे 1 और U इक्वल टू 1 और V प्लस 1 और F. अब 1 और V को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो ये हो जाएगा 1 और U प्लस 1 और V इक्वल टू 1 और F. ये देखिए, एंड दिस इज दी मिरर फार्मूला जो हमने कॉन्वेक्स मिरर के लिए प्रूव किया है. चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव हो, सबके लिए सेम रिजल्ट आता है. लीनियर मैग्निफिकेशन, ये देखिए बेटे क्या है लीनियर मैग्निफिकेशन. लीनियर मैग्निफिकेशन गिव्स द नेचर ऑफ द इमेज. इट इज डिफाइंड as the ratio of size of image formed by the spherical mirror and size of object. यानी कि आप कह सकते हो लीनियर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन क्या हुई. इट इज डिफाइंड, इट इज द रेशियो ऑफ size of image formed by spherical mirror and size of object. It is denoted by M. इसको आप इस तरीके, जैसे इमेज के साइज को मान लो हम I ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट को साइज दे रखा है तो इस फार्मूले से निकाल लेंगे. और अगर ये नहीं दे रखे बल्कि कुछ और चीज़ें दे रखी तो देखिए उस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं. ये है हमारे पास मान लो कॉनकेव मिरर है, आप खुद देखना, और ये पोल है, ये फोकस पॉइंट है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर. और ये देखिए अगर हम इसके सामने ऑब्जेक्ट को रख दें AB, तो एक लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, वो फोकस पॉइंट से चली गई देखिए, और दूसरी पोल से जा रही है देखिए, और ये जो है ये चली जाएगी इस तरह से, और ये जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पर इमेज बन गई बेटे. ये है A डैश B डैश. अब यहाँ पर दो सिमिलर ट्राइंगल्स का सेट नज़र आ रहा है, ABP और A डैश B डैश P, यानी इन सिमिलर ट्राइंगल्स ABP एंड ट्राइंगल, एक ट्राइंगल जो हमारे पास है A डैश B डैश P. बताइए A डैश B डैश डिवाइड बाई AB इट इज इक्वल टू PB डैश डिवाइड बाई PB. ये देखिए बेटे PB डैश डिवाइड बाई PB, ये दो सेट है ना, दिस साइड डिवाइड बाई दिस साइड, दिस साइड डिवाइड बाई दिस साइड. और ये चीज़ आप जानते हैं PB डैश क्या है माइनस V, PB कितना है माइनस U, ये कैंसिल होगा. और ये देखिए V और U की फॉर्म में, क्योंकि ये A डैश B डैश बटा AB, ये क्या है V बाई, तो इस फॉर्म में भी हम निकाल सकते हैं V बाई U. तो प्यारे बच्चों इस तरह से चाहे वो साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हो या फिर इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की फॉर्म में हो, हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन डिटरमाइन कर लेंगे और उससे फिर हमें इमेज की नेचर के बारे में पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ दी नेचर, या किस टाइप की इमेज बनेगी. इमेज रियल है कि इमेज वर्चुअल है, इमेज स्मॉलर इन साइज ऑब्जेक्ट से है या ऑब्जेक्ट से बड़ी है. ये सारी बातें हमें उसकी लीनियर मैग्निफिकेशन से पता चल जाता है. तो प्यारे बच्चों आपको ये मास्टर फार्मूला जो सभी के लिए लागू होता है वो याद रखना. ये देखिए क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है, इस तरीके से साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर ये V बाई U. प्यारे बच्चों ये जो फार्मूला है ये आपने याद रखना है, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, इससे आप लीनियर मैग्निफिकेशन डिटरमाइन कर लेंगे. और उसके बाद देखना
कि उससे हमें पता क्या चलेगा। सबसे पहला ही केस मैं कर रहा हूं कि इफ m इज लेस देन 0 और नेगेटिव, अगर m की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए m की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट तो सीधा है, वो तो प्लस में है, और इमेज इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी इमेज बन रही है। जैसा कि हमने कॉनकेव मिरर, जब ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट से दूर रखा था कॉनकेव मिरर में, तब जो है इन्वर्टेड इमेज बनती है। और इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम नेगेटिव आए तो हम लोग ये कह देंगे कि जो इमेज है वो क्या है, ये देखिए इमेज कैसी होगी, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ये देखिए रियल एंड इन्वर्टेड है। दूसरा केस, मान लो m नेगेटिव नहीं आया है बल्कि m की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव आ गई है। मान लो m की वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसका क्या मतलब निकला, पॉजिटिव कब आती है, भाई ऑब्जेक्ट तो सीधा है ही और इमेज भी सीधी हो, दोनों ही प्लस में होंगी तो उनका रेशियो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब है कि जब m की वैल्यू पॉजिटिव आए तो इमेज निश्चित तौर पर कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। और इरेक्ट इमेज प्यारे बच्चों हमेशा ही विर्चुअल होती है, यानी कि इमेज कैसी बनेगी इस केस में, इमेज इज इरेक्ट एंड विर्चुअल। ये देखिए बेटे। और तीसरा एक और महत्वपूर्ण केस, चलिए हमें प्लस माइनस का तो पता चल गया कि अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये होगी इमेज, और इमेज की m की वैल्यू नेगेटिव है तो ये। लेकिन तीसरी बात, अब हम पॉजिटिव नेगेटिव बात को भुला करके अगर हम उसके मैग्नीट्यूड को देखना चाहें कि अगर m मैग्नीट्यूड लेस देन 1 है, अगर m की वैल्यू 1 से कम है, 1 से कम कब आएगी, जब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से स्मॉलर होगा, यानी कि साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये देखिए एक और चीज हम लोग देख लेते हैं यहां पे कि अगर m की वैल्यू, ये देखिए m की वैल्यू 1 आ जाती है, 1 आ जाती है सपोज कीजिए, इसका मतलब इमेज का साइज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट साइज दोनों बराबर हैं, तो उस केस में हम लोग क्या कर लेंगे, हम कहेंगे साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों बराबर है। नेक्स्ट केस देखिए बेटे, ये भी हो सकता है कि m की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ जाए। 1 से ज़्यादा कब आएगी, जब इमेज का साइज ज़्यादा है ऑब्जेक्ट कम है, तो ही 1 की से ज़्यादा आएगी। इसका मतलब हो गया कि साइज ऑफ इमेज इज लार्जर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये भी एक पॉइंट बेटे आप नोट कर सकते हैं। ये चीज़, इससे हमें इमेज की नेचर का पता चल जाएगा जैसे ही हम लीनियर मैग्निफिकेशन को फाइंड आउट करेंगे। एक और चीज बेटे, अगर हमें मिरर फार्मूला दिया हुआ है तो रिलेशनशिप बिटवीन speed of object and speed of image। प्यारे बच्चों मिरर फार्मूले से ये चीज देखिए, हम जानते हैं we know mirror formula is 1 और u प्लस 1 और v it is equal to 1 और f। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट कर दें तो क्या आएगा, 1 और यू स्क्वेयर इंटू डी यू बाई डी टी माइनस 1 और वी स्क्वेयर डी वी बाई डी टी, और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आप जानते हैं 0 ही होता है। तो अब इस केस में देखिए यहां पर एज डी यू बाई डी टी क्या है बेटे, ये क्या है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम इसे is the speed of object, is the speed of object।
और ये क्या है, ये देखिए dv बाई डी टी, व्हाट इज दैट, इट इज इक्वल टू, ये देखिए ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द इमेज, क्योंकि dv बाई डी टी है ना, तो ये vi होगी, ये क्या होगी, इज द स्पीड ऑफ इमेज, ये होगी। इस तरीके से अब हमारे पास ये फार्मूला क्या बन गया, -1 और u स्क्वायर और v नोट एंड इट इज इक्वल टू, इसको हम राइट साइड में लेके जाते हैं, 1 और v स्क्वायर dv बाई dt, ये देखिए, और इसके स्थान पर हमने क्या लिख दिया है, vi, और यहाँ से देखिए vi को हम एक तरफ रख लेते हैं, और ये देखिए जब vi को उधर रखेंगे तो बाकी को इधर लाइए, तो माइनस साइन तो है ही, v स्क्वायर बाई u स्क्वायर इंटू वी नोट, ये देखिए ये इक्वेशन जो है, दिस इक्वेशन सेट अप द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड ऑफ द इमेज एंड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप देख रहे हैं यहाँ नेगेटिव साइन क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि स्पीड ऑफ इमेज या वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑलवेज रिमेन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड इधर है तो इमेज की स्पीड इधर होगी, जैसे जैसे मिरर की तरफ आप जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो इमेज ऑब्जेक्ट की तरफ मूव कर रही है। चलिए हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in front of a concave mirror of radius of curvature 40 centimeter and at a distance 10 centimeter, find the position and nature of image। प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी हमने आपको मिरर फार्मूले में और लीनियर मैग्निफिकेशन में बताया था कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमें दे रखी हो, फोकल लेंथ पता हो, तो इमेज की पोजीशन हम निकाल सकते हैं मिरर फार्मूले से, और लीनियर मैग्निफिकेशन से हमें पता चल जाएगा उसकी नेचर के बारे में। तो चलिए पहले हमने इसको पढ़ा, और अब देखिए एक रफ डायग्राम जरूर आप बनाते चलें। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, तो हमने लगभग एक कॉनकेव मिरर बना के देख लिया, उसे आइडिया हो जाएगा। जब भी आप न्यूमेरिकल्स करो तो साइन कन्वेंशंस का इसमें बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना है, किस डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लेंगे और किस डिस्टेंस को हम नेगेटिव लेंगे। ये देखिए कॉनकेव मिरर है हमारे पास, जो भी गिवन डाटाज हैं वो हम लिखते जा रहे हैं। सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है r, तो ये देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर का ये है c मान लो, तो इधर है, तो ये r की वैल्यू जो है यहाँ पर हमेशा नेगेटिव आती है, तो ये कितना हो गया, r इक्वल टू -40 सेंटीमीटर, ये हो गया है। एट ए डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट जो है डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, जो ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, ये है, यहाँ से कितना है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो है -10 से। मैंने क्यों लिया माइनस, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट भी जो है लेफ्ट साइड में है। अब ये देखिए पोजीशन निकालनी है, तो हमें फोकल लेंथ, यहाँ से हम एक बात जानते हैं कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास पहले से ही हमें पता है, तो -40/2, और ये हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब f का हमें पता चल गया। अब हम क्या करें, फोकल लेंथ पता है और u पता है, तो मिरर फार्मूला लगा दीजिए यूजिंग मिरर फार्मूला। अब बताइए 1 और u प्लस 1 और v इज इक्वल टू 1 और f। यहाँ जो चीज़ें हमें v की वैल्यू चाहिए, ये देखिए, तो 1 और v को आप एक तरफ रख लीजिए, और 1 और f -1 और u, ये देखिए। अब f की वैल्यू और u की वैल्यू ये यहाँ रख देते हैं, ये देखिए ये कितना हो जाएगा, आप खुद देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं जो बात बता रहा हूँ आपको रफली, ये आइडिया अब आप लिख सकते हैं। ये देखिए 1 और v इज इक्वल टू 1 और f कितना है -20, तो -1 और 20 हो गया, हमने लिख दिया है। u कितना है 10 है, तो ये +10, 1 और 10 हो गया। क्यों, यहाँ पर देखिए
ये आ गया। अब आप शो कर लीजिए, ये देखिए ये एलसीएम कितना आ गया 20, तो इसको क्या लिखेंगे -1 + 2, तो ये कितना ये देखिए 10 2 जा, और ये हो जाएगा अब हमारे पास 1/20। इस तरह से हमने देखा कि 1 और v जो है वो 1 और 20 सेंटीमीटर आया है, तो यहाँ से हमें आइडिया लगा कि जो v है वो 20 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज बन रही है वो 20 सेंटीमीटर इधर बने, प्लस की है ना, तो ये हो गया m की वैल्यू। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। पोल से 20 सेंटीमीटर राइट साइड में बन रही है, मिरर के पीछे एक तरह से कॉनकेव मिरर की बात करेंगे। अब हम नेचर ऑफ इमेज और देख लेते हैं, वो कैसे पता चलेगा, वो हमें लीनियर मैग्नीफिकेशन का पता चल जाएगा। हम जानते हैं m की वैल्यू क्या होती है, ये देखिए ये होती है -v/u, ये होता है। तो पुटअप कीजिए, m की वैल्यू v कितना है 20 है, तो हमने -20 ये लिख दिया है, और u क्या है -10 है, तो नीचे -10 रख दिया है, ये कैंसिल हो गया है, 2 हो गया यहाँ पर। ये देखिए इससे हमें एक बात और पता चल गई, m की वैल्यू 2 आ गई है, और कैसी आ रही है देखिए m की वैल्यू 2 आई है। तो देखिए सबसे पहली बात तो m की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और हमने अभी बताया था आपको कि m की वैल्यू यानी कि लीनियर मैग्नीफिकेशन जब पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब है इमेज कैसी बन रही है, इरेक्ट, और इरेक्ट इमेज हमेशा ही विर्चुअल होती है। तो इमेज कैसी बन गई, नेचर ऑफ इमेज कैसी बनी, इमेज इज ये देखिए इरेक्ट एंड विर्चुअल। और दूसरी बात ये देखिए भैया m की वैल्यू कितनी है 2 है, इसका मतलब है इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से डबल है, क्योंकि हम एक बात जानते हैं यहाँ पर अच्छे तरीके से कि जो m होता है वो I/O होता है, यानी कि साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का और ये कितना आ गया है m की वैल्यू 2 आ गई है, तो I/O, इसका मतलब सीधा सा है I = 2 टाइम्स ऑफ O, यानी कि डबल साइज ऑफ इमेज इज ट्वाइस देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से एक रफ डायग्राम बना लें जिससे आइडिया हो जाएगा कि किस डिस्टेंस को हम पॉजिटिव और किस डिस्टेंस को हम नेगेटिव लेने वाले हैं। तो ये देखिए इस बार ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, दिस इज द ऑब्जेक्ट AB। तो जो गिवन चीज़ें हैं वो लिख लीजिए, गिवन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि u = -15 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले की तरह r दिया हुआ है। इसका ही देखो ये है c इधर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस बार हम क्या लेंगे, प्लस में लेंगे, क्योंकि इंसिडेंट रे की तरफ जो इधर होता राइट साइड में उसको हम प्लस लेते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों यहाँ से अब हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, और हम जानते हैं फोकल लेंथ जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। तो r कितना होगा 90/2, एंड इट इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, और वो भी प्लस में, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो प्लस में होती है, ये वाली फोकल लेंथ। अब बताइए यूजिंग मिरर फार्मूला, अब देखिए 1 और u + 1 और v = 1 और f। अब यहां पर u की वैल्यू देखिए आप दे ही रखे हैं, कितने हैं ये 1 और -15, ये देखिए -15 है वो हमने रख दिया है u के स्थान पर, प्लस 1 और v, वो देखिए v की वैल्यू हमें निकालनी है 1 और 15 कितना है, ये देखिए प्लस में 45 है, वो हमने यहाँ लिख दिया है, क्योंकि हमें 1 और v निकालना है। तो ये देखिए 1 और 45 + 1 और 15, एलसीएम देख लीजिए 45 1 जा, ये आप देख सकते हैं 45 1 जा 45, जल्दी से आप इसको सोल्व कर दिए, और 3, और ये कितना हो जाएगा 4/45, और इस तरीके से v = 45/4, और ये कितना आ जाएगा लगभग 1 1 और 25, इतना लगभग ये सेंटीमीटर। यानी आप देख रहे हैं जो इमेज बनेगी वो
11.2 सेंटीमीटर और प्लस में है ये देखिए, इसका मतलब इमेज यही बनने वाली है। इस ऑब्जेक्ट की जब हम इमेज देखते हैं वो फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं बन रही है, क्योंकि फोकल लेंथ तो आप देख रहे हैं 45 सेंटीमीटर है, तो ये इमेज जो है वो लगभग इतनी दूर बन रही है। अब नेचर जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें नेचर के लिए अब हमें चाहिए m, और m क्या होता है फार्मूला वो आपको पता ही है, -v/u। दोनों चीज़ पता है। v कितना है, ये है 45/4 -40/4 और साथ में जो u है वो -15 है, तो 1 और -15 तो प्लस हो जाएगा। ये देखिए, इसको आप कैंसिल कर दीजिए तो ये लगभग कितनी आ गई, 3/4, तो 0.75 m की वैल्यू आ गई है, 0.75। तो अब इससे नेचर ऑफ इमेज के बारे में आप बता सकते हैं। पहली बात तो ये है कि इट इज लेस देन 1.75 है, इसका मतलब है कि इमेज जो है वो स्मॉलर इन साइज है। दूसरी एक और बात देख रहे हैं, देन ऑब्जेक्ट। एक चीज बेटे यहां आप और देख रहे हैं, ये जो m की वैल्यू आई है वो पॉजिटिव आ रही है, और पॉजिटिव का मतलब होता है, m की वैल्यू पॉजिटिव कब आती है, जब इमेज हमारी सीधी बनती है। इमेज कैसी बनेगी, सीधी। दोनों पॉजिटिव होंगे, ऊपर की तरफ प्लस में होते हैं ना, तो तभी तो पॉजिटिव आएगी। और पॉजिटिव इमेज जो इरेक्ट इमेज होती है वो हमेशा वर्चुअल होती है। तो इमेज कैसी बन गई, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये हमें उस इमेज की डायग्राम जो कुछ आप बना सकते हैं रे ऑप्टिक्स में, न्यूमेरिकल्स करते समय ये सबसे ज़रूरी है कि रफ एक डायग्राम बना लें, जल्दी से, टाइम ज़्यादा ना लगाएं उसमें, और फिर जो गिवन चीज़ें वो, और फिर कोई जो फार्मूला है वो लगा करके और सोल्व कर दीजिए। चलिए देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज कीप्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। ये देखिए, ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। इसकी फोकल लेंथ ये है, ये फोकस पॉइंट है, मान लो 15 सेंटीमीटर मैं लिख देता हूं यहां पर। गिवन u इज इक्वल टू, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में इधर रखा हुआ है, ये पोल है फोकस, तो ये कितना u कितना हो जाएगा, +15 सेंटीमीटर। यहां पर साइन कन्वेंशंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी। द इमेज इज 3 टाइम्स। इसका मतलब ये है कि जो हमारा m है वो 3 है, जो लीनियर मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 है, क्योंकि m जो होता है हम जानते हैं ये इमेज का साइज डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट का साइज है। तो ये कितनी है, ये 3 है। इमेज इज 3 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, यही तो बता रहा है। इसका मतलब m की वैल्यू 3 है। कैलकुलेट द टू पॉसिबल डिस्टेंसेज ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। अब आप देखिए कि अगर हम m ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट से दूर रखते हैं तो इमेज कैसी बनती है, हमने देखा था रियल इमेज बनती है। और जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट के नज़दीक रख लेते हैं तो इमेज कैसी बन जाती है, वर्चुअल बन जाती है। तो ये 2 केसेस में हमें, ये देखिए, सबसे पहला ही केस ले लेते हैं कि व्हेन इमेज इज रियल। मान लो रियल इमेज बन रही है, तो रियल इमेज के लिए m की वैल्यू क्या होती है बेटे, रियल तो हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनती है। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज इस टाइप से बनेगी, इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड इमेज के लिए m की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ये -3 हो जाएगा। और उस केस में हम एक बात जानते हैं कि m जो होता है वो v/u होता है, ये फार्मूला होता है लीनियर मैग्निफिकेशन का। तो यहाँ पर अब हम m की वैल्यू -3 रख देती है। ये देखिए, -3 इट इज इक्वल टू -v/u। माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया है, और यहाँ से हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी, इट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द u, ये हो गया है। अब हम मिरर फार्मूला यहाँ लगा करके, और ये देखिए v की वैल्यू 3u आ गई है, तो वो चीज़ अब हम निकालें। एंड ऑब्जेक्ट की इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ, फोकल लेंथ दी हुई है, सॉरी ये क्या है, हमारी फोकल लेंथ दी हुई है, इतनी है। लेकिन ये आप सिचुएशन देखिए,
कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो ये -15 सेंटीमीटर हो गई। अब आप इसको सोल्व कर दीजिए। हमें फोकल लेंथ का पता है, हमें v का पता है, तो यूजिंग मिरर फार्मूला, ये देखिए यूजिंग मिरर फार्मूला। अब वो देखिए मिरर फार्मूला जब हम यूज करते हैं तो क्या है, 1 ओवर u प्लस 1 ओवर v एंड इट इज इक्वल टू 1 ओवर f। ये देखिए बेटे, अब आप इसमें रख दीजिए 1 ओवर u कितना है नहीं पता है, u ही रख देते हैं, u तो हमें निकालना है ना, प्लस 1 ओवर v कितना होगा 3 टाइम्स ऑफ u, तो 1 ओवर 3u हो गए यहाँ पे, एंड इट इज इक्वल टू 1 ओवर 15 माइनस में हो गए, ये -1 ओवर 15 रहते हैं। और अब हम इसको थोड़ा सोल्व कर देते हैं। सोल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, वो देखिए आप यहाँ पे सोल्व जब हम करेंगे तो इधर कितना आ गया 3u एंड इट इज इक्वल टू 3 प्लस 1 एंड इट इज इक्वल टू -1 ओवर 15। यहाँ आप खुद देख लीजिए, और ये कितना हो जाएगा 4/3 इजकल टू -1 ओवर 15। तो यहाँ से ये देखिए 4/3u, तो इसको रिवर्स करके लिखेंगे तो 3u/4 इट इज इक्वल टू -1 ओवर, हमने रिवर्स कर दिया तो -15 हो गया है ये। और तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए u इज इक्वल टू -15 मल्टीप्लाई बाई 4 और डिवाइड बाई 3, और 3 5 जा, तो ये u की जो वैल्यू अब आप देख रहे हैं ये आ गया हमारे पास 5 4 जा 20 -20 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि अगर इमेज रियल है तो जो ऑब्जेक्ट है वो 20 सेंटीमीटर बिफोर दी कोन के मिरर रखा जाएगा। ये तो पहली पोजीशन आ गई हमारे पास। इस केस में आपने देखा कि u की जो वैल्यू आई वो -20 सेंटीमीटर। अब एक और केस कर लेते हैं। दूसरी जो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इमेज जो है वो रियल ना होकर के वर्चुअल है, यानी कि ये दूसरी पोजीशन देखिए, व्हेन इमेज इज वर्चुअल। अगर इमेज वर्चुअल है तो ये देखिए, तो फिर m की वैल्यू तो प्लस में आएगी, तो ये +3 हो जाएगी, +3 हो गया ना, क्योंकि इमेज वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, तो ये आ जाएगी। तो अब आप देखिए यहाँ पर, अब वही हमारे पास मास्टर फार्मूला m, ये भी हम जानते हैं, ये क्या होता है -v/u, और ये कितना है 3 एंड इट इज इक्वल टू -v/u, और यहाँ से अब हम v इज इक्वल टू -3u, ये हो गया। इस बार फिर ये मिरर फार्मूला जब आप यहाँ लगाएंगे तो ये देखिए v 1 और u तो है ही, और -1 और 3u, क्योंकि इस बार जो है v के स्थान पर हमने -3u लिया, और ये आप जानते हैं 1 और 15 है ही। इसको अब फर्दर सोल्व कर दीजिए तो देखिए आप हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 और एलसीएम देख लीजिए पहले लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा 3u और तो 3 -1, ये देखिए बेटे, एंड इट इज इक्वल टू -1 और 15, और इस तरीके से ये हो जाएगा 2/3u एंड इट इज इक्वल टू -1 और 15, और यहाँ से इसको रेसिप्रोकल ले लें तो 3u डिवाइड बाई 2 एंड इट इज इक्वल टू -15, और यहीं से अब हम इस u की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। ये देखिए u कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा -15 मल्टीप्लाई बाई 2 और डिवाइड बाई 3, ये देखो 2 तो ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, और इस तरह से 3 5 15 और u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। ये देखिए, तो इस तरह से अगर इमेज रियल है तो ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर बिफोर दी कॉनकेव मिरर रखी हुई है, एंड इफ इमेज इज वर्चुअल तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस जिनके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। चलिए, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आउट ऑफ स्पीड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ विच रिमेन सेम आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद, यानी कि जैसे ही जब कोई लाइट
रिफ्लेक्ट होती है तो इनमें से स्पीड, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ में से क्या क्या चेंज हो जाता है। आप देख रहे हैं रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता है, मीडियम नेवर चेंज। और जब मीडियम चेंज नहीं होता है तो ना स्पीड चेंज होती है, ना फ्रीक्वेंसी चेंज होती है और ना ही वेवलेंथ। इसलिए ऑल दीज पैरामीटर्स रिमेन सेम ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर हम बात रिफ्रैक्शन की करें, इसी केस में अगर लाइट रे का रिफ्रैक्शन हो रहा है, यानी कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ये मान लो एक मीडियम है हमारा और ये मीडियम दूसरा है। इस केस में देखिए कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो स्पीड जो है, आप फार्मूला जानते हैं v इक्वल टू म्यू लेमडा, ये रिलेशन है। तो स्पीड क्योंकि रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो स्पीड डिक्रीज हो जाती है, और जब वो डेंसर से रेयर में जाती है तो स्पीड इंक्रीज हो जाती है। ये रिफ्रैक्शन के केस में बता रहा हूं। अगर यहां रिफ्लेक्शन की बजाय रिफ्रैक्शन वर्ड होता तो हम कह देते कि स्पीड चेंज होती है ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती। ये देखिए फ्रीक्वेंसी एनर्जी से संबंधित है, E इक्वल टू एच म्यू होता है, आप जानते हैं लाइट के केस में। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती। हालांकि जो वेवलेंथ है, जब वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है तो वेवलेंथ भी डिक्रीज हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं रिफ्रैक्शन के दौरान स्पीड चेंज हो जाती है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। अब वो चेंज में कि वो रेयर से डेंसर में जा रही है या फिर डेंसर से रेयर में जा रही है, ये चीज़ हमें यहाँ देखना होता है। अगर लाइट रे रेयर से डेंसर में आ रही है तो वेव स्पीड भी डिक्रीज हो जाएगी और वेवलेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी। और अगर वो डेंसर से रेयर में जा रही है तो स्पीड भी इंक्रीज होगी और वेवलेंथ भी इंक्रीज होती है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो यू कैन गिव द आंसर कि ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ रिमेन सेम, बट ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन स्पीड एंड वेवलेंथ चेंजेज एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। ये रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन की दोनों का मैं एक साथ रह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर। प्यारे बच्चों आप जानते हैं, देखिए मिरर के केस में आपने कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा था कि जब लाइट पैरेलल आती हैं तो वो किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती हैं। ऐसे एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज आ रही है जो भी, वो सभी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस पर कन्वर्ज हो जाती हैं कॉनकेव के केस में, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में वो डाइवर्ज हो जाती हैं। लेकिन अब हम बात प्लेन मिरर की कर रहे हैं। जैसे ये प्लेन मिरर है, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है यहाँ से, तो ये कहाँ जाएगी बेटे? आप देख रहे हैं कि ये रिफ्लेक्ट हो जाती है और ये पैरेलल ही चली जाती है। तो ये कहाँ कन्वर्ज होंगी, कहाँ मिलेंगी? ये इन्फिनिटी पर मिलती है, और जिस पॉइंट पर मिलती हैं, जहाँ मिलती हैं, वही दूरी उसकी फोकल लेंथ होती है। तो व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर? यू कैन से दैट फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज इनफाइनाइट। ये आंसर देंगे। कितनी है? फोकल लेंथ ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। तो ये चीज आपने देखी यहां पर। अब एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, विच स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जेंट। कौन सा मिरर डाइवर्जेंट होता है? आपको हमने बताए थे कि दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स। उसमें एक मिरर जो है वो ये था जिसको हम कह रहे हैं कॉनकेव मिरर। और आप देख रहे हैं कि जितनी भी लाइट रेज कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट होती हैं, द ऑल कन्वर्ज एट ए पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस पॉइंट। इसलिए हम कॉनकेव मिरर को, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जेंट मिरर। लेकिन ये देखिए, ये कौन सा मिरर है? ये कॉन्वेक्स है। और हमने देखा था कि जब भी लाइट रेज यहाँ इंसिडेंट होती हैं वो सारी फैल जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं।
इसीलिए हम कहेंगे कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो डाइवर्जेंट मिरर होता है, जबकि कॉनकेव मिरर जो है वो, आपको ये पूरे डायग्राम बनाने की उसने आपसे क्वेश्चन पूछा था, विच स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जेंट, तो आप कहेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस होते हैं। डज द साइज ऑफ ए मिरर अफेक्ट द नेचर ऑफ इमेज, कि अगर हम मिरर का साइज ज़्यादा लें या कम लें तो क्या इमेज की नेचर पर फर्क पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, हमने कॉनकेव मिरर के केस में देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते हैं तो इमेज की नेचर पर फर्क पड़ता है। जब ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट से दूर होता है तो इमेज रियल और इन्वर्टेड बनती है, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट और पोल के बीच में रख देते हैं तो इमेज कैसी बन जाती है, वर्चुअल इमेज बनती है और इरेक्ट इमेज बनती है। इस तरह से हमने देखा कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अफेक्ट द नेचर ऑफ इमेज, बट अगर हम साइज की बात करें तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। आप कहेंगे देयर इज नो इफेक्ट ऑफ साइज ऑफ द इमेज ऑन द नेचर ऑफ द इमेज।